उत्तरकाशी आपदा में 4 दिन में 1126 लोगों को निकाला गया है। शनिवार को कुल 480 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 4 दिन में हेलीकॉप्टर ने अलग अलग जगह 257 फेरे लिए और इस ऑपरेशन में सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के 8 हेलीकॉप्टर, 2 चिनूक और 2 MI हेलीकॉप्टर भी लगाए गए। तो वहीं गृह सचिव ने हर दिन हर्षिल और धराली में 2000 लीटर डीजल भेजने के लिए कहा और गैस सिलेंडर की सप्लाई को भी कहा गया है। तो उत्तरकाशी आपदा में 4 दिन में आपको बताएं कि 1000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है। अगर हम शनिवार की बात करते हैं तो 480 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 4 दिन में हेलीकॉप्टर ने अलग अलग जगह 257 फेरे लगाए। आप ये देखिए किस तरह से युद्ध स्तर पर यह काम चला है और इस ऑपरेशन में सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के 8 हेलीकॉप्टर लगे, 2 चिनूक तक लगे हैं और 2 MI हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया है। गृह सचिव की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया था कि 2000 लीटर डीजल भेजा जाएगा हर्षिल और धराली के लिए और गैस सिलेंडर की सप्लाई भी जारी रहेगी ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई भी दिक्कत ना आए। उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्र धराली हर्षिल घाटी की SDRF के ड्रोन टीम ने ड्रोन से वीडियो जारी किया है जिसमें पूरे क्षेत्र में आपदा की तस्वीर देखी जा सकती है। आपदा के बाद हर्षिल में बनी झील को देखा जा सकता है कि किस तरह 2 जगह बादल फटने के बाद मलबा पत्थर ने भागीरथी नदी का रास्ता रोक डाला। तो ड्रोन के नजरिए से देखिए किस तरीके से आपदा आई और वहां किस तरह से भयावह हालात बन गए और जो मलबा नीचे गिरा, पत्थर नीचे गिरा, उसने भागीरथी नदी का रास्ता ही रोक कर रख दिया है। और हर्षिल में झील जो बनी है, जो वैज्ञानिक है, पर्यावरण है, इसे कहीं ना कहीं चिंता का विषय मान रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से ये झील बनी हुई नजर आई है। उत्तराखंड के धराली में बाढ़ और लैंडस्लाइड के बीच भारतीय सेना, वायुसेना, NDRF, SDRF और ITBP के साथ BRO ने संयुक्त रूप से राहत और बचाव अभियान को तेज कर दिया है। इस दौरान लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफी मददगार साबित हो रहा है। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। हाईटेक मशीनें, स्नीफर डॉग्स, थर्मल इमेजिंग, रेडार और 50 फीट मलबे में सांसों की तलाश। उत्तरकाशी में आई आपदा के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। हर पल मलबे में दबी सांसों को बचाने की कोशिशें चल रही हैं। आपदाग्रस्त थराली और हर्षिल में सिर्फ जवान ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी भी काफी मददगार साबित हो रही है। खोजबीन के लिए हर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। SDRF और NDRF की ओर से थर्मल इमेजिंग, विक्टिम लोकेटिंग कैमरे और खोजी कुत्तों की मदद से मलबे में भारी भरकम पत्थरों के नीचे दबे लोगों की तलाश की जा रही है। वहीं सेना के पास ऐसी भी तकनीक है जिसके जरिए बिना खोदे ही जमीन के नीचे दबे लोगों की पहचान हो सकती है और बाद में उन्हें मलबे से सुरक्षित निकाला जा सकता है। मॉनिटरिंग पैनल है, मॉनिटरिंग सिस्टम है। यहाँ पे जो स्पाइक वगैरह है ये डिपेंड करेगा कि किस सेंसर के पास में मूवमेंट हो रही है। 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है। तो 1 नंबर के सेंसर पे अगर कुछ मूवमेंट होती है तो ये स्पाइक मारेगा। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी है। धराली और हर्षिल में सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना एडवांस पेनिट्रेटिंग रेडार का इस्तेमाल कर रही है। इससे खुदाई किए बगैर ही जमीन में दबे लोगों का पता लगाया जा सकता है। पेनिट्रेटिंग रेडार जमीन के नीचे एक हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो तरंग भेजता है जहां ये मिट्टी, पत्थर, धातु या हड्डियों को अलग अलग रंगों के जरिए बताता है। इसके जरिए जमीन के नीचे 20 से 30 फीट तक फंसे लोगों या शवों की पहचान की जा सकती है। इस कार्रवाई के दौरान हम नए इक्विपमेंट, नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है दबी हुई डेड बॉडीज को निकालने के लिए। और इसी के साथ साथ कुछ नई ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जो हीट सिग्नेचर और ह्यूमन सिग्नेचर को डिटेक्ट कर सकता है जमीन के अंदर, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही धराली में ड्रोन के जरिए भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। सेना के ड्रोन दुर्गम इलाकों में लोगों को खोजने में मददगार साबित हो रहे हैं। वहीं सेंसर के जरिए भी मलबे के नीचे जिंदगी की तलाश चल रही है। आवाज को सुनने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए हमारे पास एक सेंसर है, इसको एकोस्टिक सेंसर बोलते हैं।
ये एकॉस्टिक सेंसर बहुत सेंसिटिव है। कोई होलो स्पेस में हमारे पास में वायर 10 मीटर के वायर है, उसको उसके अंदर उतार सकते हैं, इससे बात कर सकते हैं। मतलब ये हम आवाज़ भी सुनेंगे हम क्या बोल रहे हैं, और उसकी आवाज़ वो क्या बोल रहा है वो भी हम करते हैं। उसके अलावा भी हमारे पास अदर इक्विपमेंट है, VLC वगैरह है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कटिंग इक्विपमेंट की मदद से अप्रोच बनाई जाएगी विक्टिम तक और उसको आराम से निकाला जाएगा। थराली और हर्षिल में सेना के साथ एयरफोर्स, NDRF, SDRF, ITBP, BRO और नागरिक प्रशासन समेत सभी रेस्क्यू टीम जुटी हुई हैं। लगातार लोगों को बचाया जा रहा है। उत्तरकाशी से आपदा के बाद अब लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। एक घायल को यहाँ पर लाया गया है ITBP के द्वारा। आप देखेंगे इसको एम्बुलेंस में रखा जा रहा है। इन्हें ITBP के जवान यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि वो कैसे इसको जो भी अधिकारी है वो उसको लेकर अंदर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे मुश्किल हो रही है और इसीलिए हेलीकॉप्टर के जरिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक घायल को यहाँ पर लाया गया है जो बताया जा रहा है कि ITBP के हैं और इसीलिए अब रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए जितने भी घायल यहाँ पर आएंगे उनको एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया जाएगा। और कोशिश प्रशासन की यही है कि जितने लोग भी यहाँ पर रेस्क्यू करके आ रहे हैं उनका आंकड़ा बताया जाए और उसके बाद उन्हें आगे की तरफ भेजा जा रहा है। और ये कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है। हेलीकॉप्टर के जो सेवाएँ हेलीकॉप्टर की है वो यहाँ पर लगातार कंटिन्यू जारी है। और आप देखेंगे ITBP सेंटर में एक के बाद एक हेली की सेवाएं जो है यहाँ पर ली जा रही है। हेलीकॉप्टर से यहाँ पर सिचुएशन देखी जा रही है कि कैसे जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, क्योंकि उनकी तादाद अभी भी ज़्यादा है और इसीलिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन को यहाँ पर किया जा रहा है। थराली में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान चुनौतियां भी बहुत आ रही हैं, लेकिन सेना के जवान पूरे साहस के साथ हर बाधा को पार करते हुए लोगों की जिंदगी बचाने में जुटे हैं। हमने भागीरथी नदी के ऊपर एक फुट ब्रिज को एस्टैब्लिश किया है, जिससे हम सभी इंजर्ड और यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। उत्तरकाशी में एक तरफ मलबे में जिंदगी की तलाश जारी है, तो दूसरी तरफ लगातार बारिश के बीच BRO यानी सीमा सड़क संगठन रात दिन मिशन मोड में जुटा है। नेशनल हाईवे 34 पर लिमची पुल को युद्ध स्तर पर लॉन्च करने की तैयारी चल रही है, ताकि आपदा वाले क्षेत्र की टूटी कनेक्टिविटी जल्द से जल्द बहाल की जा सके। यानी उत्तरकाशी में हर मोर्चे पर जिंदगी बचाने की जंग चल रही है।